देख रहे हैं जालौन मेट्रो जनपद की आवाज। रुद्राणी कला ग्राम में 16 मार्च से प्रारंभ होगा भव्य राम महोत्सव। धार्मिक व पर्यटन नगरी ओरछा धाम के रुद्राणी कला ग्राम एवं शोध संस्थान में 16 मार्च 2025 से 5 दिवसीय राम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह राम महोत्सव विगत 3 वर्षों से बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत, कला एवं संस्कृति को संवर्धन करने के उद्देश्य से विभिन्न संस्कृत साहित्य एवं धार्मिक आयोजन करता आ रहा है, जिसमें देश के प्रसिद्ध विद्वानों के साथ कला एवं संस्कृति से जुड़े कलाकारों के अलावा फिल्म जगत के प्रसिद्ध कलाकार शामिल होंगे। आयोजन को लेकर रुद्राणी कला ग्राम के संस्थापक एवं प्रसिद्ध अभिनेता राजा बुंदेला ने कहा, इस समारोह का उद्देश्य मानवता के समस्त आदर्शों के प्रतीक राम के व्यक्तित्व से मिले संस्कारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपने का एक प्रयास है, जिससे कि आने वाली नई पीढ़ी जाने की इस तरह सत्य और निष्ठा के मार्ग पर चलते हुए एक आदर्श पुत्र, भाई, मित्र एवं आदर्श पति के दायित्वों को निभाते हुए भी महापुरुष बनने का मार्ग क्या है और आम जीवन शैली एवं व्यवहार में हम किस तरह राम को बसाकर एक आदर्श जीवन जी सकते हैं। इस अवसर पर शिवम चौहान सोनू, बुंदेली सेना, जगमोहन जोशी, तेजभान सिंह बुंदेला आदि मौजूद रहे। नमस्कार, आज हम लोग बैठे हैं श्री राजा बुंदेला जी के साथ, जो अभिनेता होने के साथ साथ बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा गौरव है और बुंदेलखंड के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, सारे काम करते हैं, विकास और इसका बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए भी आप तत्पर रहते हैं। तो भाई साहब, ये राम महोत्सव हो रहा है, कैसा क्या प्रोग्राम है इसका? नमस्कार, जय जय बुंदेलखंड, राम राजा सरकार की जय। ये 16 तारीख से लेके 20 तारीख मार्च में हम लोग ये चौथा संस्करण है राम महोत्सव का, और एक अलग तरीके से हम करते हैं, हम तो इस बात के गवाह हैं। इसमें हम लोग प्रवचन या वैसा धार्मिक एक वो नहीं करते, बल्कि रामायण को और राम के चरित्र को जितना सहज रूप से जनता तक पहुंचाया जाए और जनता को समझ में आए, धर्म भी हो और आदर्श भी हो, राम महाराज की मर्यादा और उनके जो चरित्र की विशेषता है वो सहज रूप से जनता तक पहुंचे, यही हमारा लक्ष्य है। दरअसल हुआ क्या है, ऐसा मेरा सोचना है कि हमने राम को, जो रामायण है तुलसीदास जी की, वाल्मीकि जी की और तमाम जो ग्रंथ है राम से संबंधित, उनको हम लोगों ने धार्मिक ग्रंथ बना के पूजा स्थल पर रख दिया, जबकि वो आचरण में लाने की बात थी। क्या आप व्यक्ति क्यों कहते हैं हम कि मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा भाई हो, राम जैसा बेटा हो, राम जैसा मित्र हो और राम जैसा शत्रु भी हो? ये इसलिए कहते हैं कि वो एक आदर्श पुरुष, और इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो वही व्याख्या हम लोग यहाँ सिनेमा के जरिए करते हैं, फिल्में दिखाते हैं, हम ये मंच पर रामलीला करते हैं, रामलीला के माध्यम से हम व्याख्यान करवाते हैं। बहुत सारे वाइस चांसलर आ रहे हैं, छतरपुर यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, आपके मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं, जैसे कि आपके नीतीश भारद्वाज, राजेश पुरी, मुकेश तिवारी, मनोज तिवारी, ये लोग आ रहे हैं। और इन सब से जो कहीं ना कहीं धर्म से और धार्मिक सिनेमा से जुड़े हैं वो चर्चा होगी। बहुत सारे विद्वान जो लोग रामायण पे शोध कर रहे हैं, जैसे भोपाल की रामायण केंद्र संस्थान के राजेश श्रीवास्तव जी आ रहे हैं, इसी तरह से बनारस की रामायण, कौच की रामायण, आपकी ये बरुआ सागर की रामायण, कानपुर की रामायण, ये लोग आ रहे हैं जो अपना अपना बुक करेंगे। और बॉम्बे से कलाकार आ रहे हैं जो 1-2 संध्या फिल्म में जो काम करते हैं, म्यूजिकल, वो आ रहे हैं। पूरा मकसद इसको, हाँ, भंडारा है सुबह से लेकर शाम तक। पूरा मकसद एक सहज रूप से रामचरितमानस के राम को हम जन जन तक पहुँचाएँ। और इसमें बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी से, छत्रसाल यूनिवर्सिटी से, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से, उनके साथ हम संवाद रखते हैं। उन्हीं के जरिए हम अपना संदेश जनता तक और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपका जो राम महोत्सव होता है जी, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में काफ़ी सारी पॉलिटिकल एवं बड़ी बड़ी हस्तियां, फिल्म जगत के लोग आते हैं, तो इस बार किस किस के आने की संभावना है?
हमने देखिए दावत तो सबको दी है। माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनको भी हमने इनविटेशन भेजा है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी से हमें उनकी उपस्थिति, उनका आना तय हो गया है, उसका हमें स्वीकृति मिली है। उत्तर प्रदेश से ब्रजेश पाठक जी के यहाँ से हमें स्वीकृति मिली है, दया शंकर सिंह जी से स्वीकृति मिली है और JPS राठौड़ से। मैं कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी दावत देने जा रहा हूँ कि समापन के दिन आए। ये राम भी उनको चाह रहे हैं कि वो, इस जान की जनता भी चाह रही है कि वो यहाँ आए, तो मैं जा रहा हूँ। हो सकता है, उम्मीद है कि वो आए। फिल्म कलाकारों का मैंने बता ही दिया है। ये लोग हैं राजनीतिक, जो धर्म से जुड़े हैं, लोगों को हमने आमंत्रण किया है। इस कार्यक्रम से देश में क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश बड़ा साफ है कि हमारी जो नौजवान की पीढ़ी है वो ये ब्लॉगर, OTT, इस सारे ये रील्स जो बनते हैं उसकी वजह से एक दिशा भ्रमित हो रही है। वेस्टर्न सभ्यता की ओर, पाश्चात्य सभ्यता की ओर वो बढ़ रहे हैं। हमारी संस्कृति का पूरा मूल भाव खत्म हो रहा है और इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे सिनेमा का भी है। हमारे OTT प्लेटफॉर्म पे जो सीरीज बन रहे हैं उनका भी है। सरकार से तो मैं विनती करता हूँ कि इन पर तुरंत ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाई जाए और ख़ासकर एकता कपूर जैसी जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं, जिन्होंने पूरे के पूरे सामाजिक संस्कार के बिल्कुल हत्या कर दी है, तो उसके प्रति अपने नौजवान भाइयों को, छोटे बच्चों को जगाना है कि हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म हजारों साल पुराना है, जिसमें सब कुछ है, और उसी को आप नज़रअंदाज करके एक ऐसी पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भाग रहे हो जिसमें सिर्फ तबाही ही तबाही है। उसको रोकना है। महोत्सव के जरिए हमारी कोशिश यह है कि ओरछा पर एक नज़र दोनों ही सरकारों की पड़े, मध्य प्रदेश सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की। ओरछा में इतना कुछ किया जा सकता है, ये इतना महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पहाड़ हैं, प्रकृति का सब कुछ है, यहाँ नदी हैं, यहाँ पे प्राकृतिक जो वातावरण है वो इतना वो है। और सबसे बड़ी बात, राम जैसा पूरे जो कहा जाता है ना कि राम का वास यहाँ होता है और रात में ही वो अयोध्या जाते हैं। तो जिस हिसाब से मुझे लगता है कि ओरछा का विकास होना चाहिए, उस हिसाब से इसका विकास अभी वांछित है और हमारी पूरी कोशिश यही है कि ओरछा का समग्र विकास हो, यहाँ वो सारी चीज़ें मौजूद हों जो दूसरे धार्मिक स्थलों पे है, उस तरह की व्यवस्था हो, उस तरह का एक वातावरण हो। अब यहाँ कोई टूरिस्ट ठहरता ही नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है। आता है राम राजा के दर्शन करने, या तो सागर चला जाता है या फिर झांसी चला जाता है, तो उससे यहाँ के भी व्यापारियों को कोई खास लाभ नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि सरकार के द्वारा ऐसे राम राजा के अलावा दूसरी ऐसी चीज़ें बनाई जाएं यहाँ टूरिस्ट और रुके, यहाँ रहे और यहाँ की और सबसे बड़ी बात है यहाँ सिनेमा वाले लोग आएँ। सिनेमा इतना सरल है और इतना सहज है कि झांसी तक आएँ, ग्वालियर तक फ्लाइट है और यहाँ रुकें, यहाँ शूटिंग करें। किले हैं, आपके पर्वत हैं, नदी है और बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। इक्का दुक्का कोई आता है और फिर लौट के नहीं आता। तो ये राम महोत्सव एक उस कड़ी को भी हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। साउथ के जो हमारे फिल्म मेकर हैं उनको हमने इनवाइट किया है। बॉम्बे से तो हम इनवाइट कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी आ रहे हैं, उनकी कंफर्मेशन हो गई है। प्रकाश झा भी आ रहे हैं। तो एक दो फिल्म मेकर को हम बुला रहे हैं, कोशिश है। लेकिन हम ओरछा के विकास के लिए कटिबद्ध हैं पूरी तरह से, वो चाहे कला की दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, फिर बुंदेलखंड राज्य बनने की दृष्टि से भी हो। पर ओरछा का विकास, समग्र विकास बहुत जरूरी है। लगभग कितने वर्षों से ये कार्यक्रम ये होता है? चौथा साल है। 3 साल हम कर चुके हैं और इस बार हम बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। थोड़ा सा और इसका पैमाना हम बड़ा कर रहे हैं। जालान मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।